उसके बाद बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाई वाला ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे गलती मत करना। बहुत लोग यहीं पे गलती कर देता है, इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर को बाई कर देता है, बाद में उनका नुकसान हो जाता है। तो शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का अलग प्रोसेस होता है और शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का अलग प्रोसेस होता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि अभी जो लोग शेयर मार्केट में नए नए आ रहे हैं ना, वो लोग हो जाते हैं इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज। उनको समझ में नहीं आता है कि अगर शॉर्ट टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता। आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा से आप लोगों को सिखाऊंगा कि आखिर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का आखिर सही तरीका क्या होता है। शॉर्ट टाइम के लिए अलग प्रोसेस बताऊंगा, लॉन्ग टाइम के लिए अलग प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लगाओगे या फिर लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगाओगे। सबसे पहले आपको इसको डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग तो इसी जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग शेयर मार्केट में एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन एंट्री करने के बाद वो लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। उनको समझ में नहीं आता है कि मैं शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लगाऊं या फिर लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगाऊं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आपको ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना है कि आप शॉर्ट टाइम के लिए लगाओगे या फिर लॉन्ग टाइम के लिए लगाओगे। शॉर्ट टाइम का मतलब ये होता है कि कम समय के अंदर कोई भी शेयर को खरीदना और कोई भी शेयर को बेच देना, इसी को बोला जाता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। नहीं समझे बात? देखो, शॉर्ट टाइम का मतलब ये होता है कि आज अगर आपने कोई शेयर को खरीदा और अगर उस शेयर को आप 1 साल के पहले ही बेच देते हो तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? और लॉन्ग टाइम का मतलब ये होता है कि आज अगर आपने कोई शेयर को खरीदा या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और अगर आप उसको 1 साल के बाद बेचते हो तो उसको बोला जाएगा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बात? तो शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम इसको आपको समझना है। अब देखिए, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, उसको शेयर मार्केट की भाषा में बोला जाता है ट्रेडिंग। नाम तो सुना ही होगा, इसीलिए चुना होगा। खैर छोड़ो। तो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको शेयर मार्केट की भाषा में क्या बोला जाता है? ट्रेडिंग। क्लियर है बात? और दूसरी तरफ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही बोला जाता है। तो शेयर मार्केट में आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो, एक ट्रेडिंग करके, एक इन्वेस्टमेंट करके। समझ गए? तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। समझ गए? अब ट्रेडिंग के कई सारे प्रकार होते हैं और इन्वेस्टमेंट के कई सारे प्रकार होते हैं। ट्रेडिंग बहुत सारे तरह के होते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे तरह के होते हैं। तो पहले हम ये दोनों को समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कितने तरह के होते हैं, और उसके बाद मैं आपको अपने मोबाइल में लाइव सिखाऊंगा कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। बिल्कुल आसान भाषा से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग आखिर कितने तरह के होते हैं। तो ट्रेडिंग 4 तरह के होते हैं। पहला होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और चौथा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये 4 तरह के ट्रेडिंग होता है। समझ गए? अब एक एक को बारीकी से समझते हैं। देखो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि कुछ सेकेंडों से कुछ मिनटों के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है उसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। यानी कि ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है ना, वो बहुत ही कम समय के अंदर किया जाता है। अभी आपने कोई शेयर को खरीदा, उसको कुछ सेकंड में या फिर कुछ मिनटों में अगर आप बेच देते हो, उसको बोला जाएगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। समझ गए? उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक दिन के अंदर किया गया जो ट्रेडिंग है उसको बोला जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि आज आपने कोई शेयर को खरीदा और अगर आप उस शेयर को आज ही बेच दोगे तो उसको बोला जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग। समझ गए?
और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आज आपने कोई शेयर को खरीदा और अगर आप उस शेयर को एक हफ्ता बाद या फिर 2 हफ्ता बाद या फिर 1 महीना से पहले ही बेच देते हो तो उसको बोला जाएगा स्विंग ट्रेडिंग। और पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आज आपने कोई शेयर को खरीदा, उसको 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, 8 महीना बाद, कुल मिलाकर 1 साल से पहले ही बेच देते हो। आज आपने कोई शेयर को खरीदा और उस शेयर को 1 साल से पहले ही बेच देते हो तो उसको बोला जाएगा पोजिशनल ट्रेडिंग। समझ गए? 4 तरह के ट्रेडिंग होते हैं। चारों ट्रेडिंग को आपने समझ लिया। अब हम इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी आप 4 तरह से कर सकते हो। पहला आप कर सकते हो शेयर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीद लिया और उसको लंबे टाइम तक होल्ड किया तो इसको बोला जाएगा शेयर इन्वेस्टमेंट। समझ गए? उसके बाद होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया तो उसको बोला जाएगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद होता है इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने किसी इंडेक्स फंड में पैसा डाल दिया तो उसको बोला जाएगा इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट तो निफ्टी 50 को नहीं खरीद सकते, तो अगर आपको निफ्टी 50 में पैसा लगाना है तो आपको किसी इंडेक्स फंड में पैसा डालना होगा। इंडेक्स फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वही पैसा आपका निफ्टी 50 में लग जाता है इनडायरेक्टली, तो इसको बोला जाता है इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट। और चौथा इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है SIP इन्वेस्टमेंट। SIP इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो एक डिसिप्लिन के साथ, तो उसको बोला जाएगा SIP इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। इतना समझ गए? तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग कितने तरह के होता है, इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होता है। आपने सब कुछ समझ लिया। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको ये सारे में से क्या करना है। डिसाइड पहले आप ये कर लो, ठीक है? तो अब हम चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, लाइव सीखते हैं कि ट्रेडिंग करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी आप अपना डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो। तो चलिए मैं आप अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लिया हूँ। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग को समझेंगे कि ट्रेडिंग करने का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है? तो ट्रेडिंग 4 तरह का होता है। पहला स्कैल्पिंग, दूसरा इंट्राडे, तीसरा स्विंग, चौथा पोजिशनल। ये 4 तरह का ट्रेडिंग होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। पहले आपको ये डिसाइड करना है, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से शेयर में ट्रेडिंग करोगे। कई सारा शेयर होता है, तो आप कौन से शेयर में ट्रेडिंग करोगे वो पहले आपको डिसाइड करना है। जो भी शेयर में आपको ट्रेडिंग करना है, सिंपली आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन में जाओगे, सर्च बार आ जाएगा, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे TCS को सर्च कर लेता हूँ। TCS को मैंने सर्च कर लिया। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो बस आप लोगों को सिखाने के लिए एग्जाम्पल पर्पज से मैंने सर्च किया। आपको जो शेयर में ट्रेडिंग करना है वो शेयर आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है। सर्च करोगे कुछ इस तरीके का दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाई वाला ऑप्शन पे आप जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी आपको डालना पड़ेगा कि आपको कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है। 1 क्वांटिटी खरीदोगे, 2 क्वांटिटी खरीदोगे या फिर 100 क्वांटिटी खरीदोगे। जितना क्वांटिटी शेयर खरीदना है उतना क्वांटिटी आपको डाल देनी है। उसके बाद मार्केट प्राइस में खरीदोगे या फिर लिमिट प्राइस में खरीदोगे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मार्केट में खरीदोगे तो मार्केट रहने देना है, लिमिट में खरीदोगे तो यहाँ पे आपको लिमिट लगा देना है, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? उसके बाद सबसे जरूरी यहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे देखिए 2 ऑप्शन है, एक डिलीवरी का, एक इंट्राडे का। ये क्या होता है? तो देखिए ट्रेडिंग 4 तरह का होता है, मैंने आपको बताया था। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, 4 तरह का होता है। अब अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ध्यान से समझना, अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो ही आपको ये इंट्राडे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को बाई करना है। समझ में आ रहा है बात? अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो ही आपको इंट्राडे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बाई करना है। तो पहले हम स्कैल्पिंग और इंट्राडे को समझते हैं। तो स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए यहाँ पे इंट्राडे वाला ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया। रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करोगे, सॉरी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी नहीं डाला था, क्वांटिटी डाल दिया। तो रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक करोगे, सबमिट ऑर्डर करोगे तो आपका शेयर बाई हो जाएगा, ठीक है? तो स्कैल्पिंग करना है या फिर इंट्राडे करना है तो यहाँ पे इंट्राडे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बाई करना है। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बाई करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है बात। यानी कि डिलीवरी वाला ऑप्शन पे बाई करके अगर आप शेयर को खरीदते हो तो यहाँ पे ऐसा कोई झमेला नहीं है कि आपको शेयर को आज ही बेचना होगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को बाई करोगे तो आज आपने शेयर को बाई किया ना, तो मार्केट बंद हो जाने से पहले आज ही आपको शेयर को बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। जैसे कि अभी टाइम कितना हो रहा है, 2:17, यानी कि और 1 घंटा बाजार चलेगा। तो अगर मैं इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर को बाई करूंगा तो मुझे 3:30 बजे से पहले ही शेयर को बेच देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो पेनल्टी लगेगी और मेरा ब्रोकर ऑटोमेटिक शेयर को बेच देगा। समझ गए। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग इसी तरीके से होता है। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है और पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। शेयर को बाई करोगे तो आप जब मर्जी चाहे तब शेयर को बेच सकते हो, चाहे कल बेचो, चाहे 1 साल के बाद बेचो, चाहे कभी भी बेचो। समझ गए। तो आपने चारों ट्रेडिंग कैसे किया जाता है समझ लिया। तो अब हम इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी 4 तरह का होता है। पहला होता है शेयर इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, तीसरा इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट और चौथा SIP इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले शेयर इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। शेयर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद कर लंबे टाइम तक होल्ड करो, इसी को बोला जाता है शेयर इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले वही आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से कंपनी के शेयर को खरीद कर पैसा इन्वेस्ट करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। फंडामेंटल एनालिसिस आप कर लेना, उसके बाद आप डिसाइड करोगे। तो आपको जो कंपनी के शेयर को खरीदना है सिंपली आपको यहाँ पे सर्च बार में जाके सर्च कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिलायंस को सर्च कर लेता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो बस सिखाने के लिए एग्जांपल पर्पस से बना रहा हूँ। आपको जो शेयर को खरीदना है वो शेयर को आपको यहाँ पे डाल देना है। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्च करोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सिंपली बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सेम उसी तरह यहाँ पे क्वांटिटी डाल दोगे, आपको कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है। 1 क्वांटिटी खरीदोगे, 10 खरीदोगे या फिर 100 खरीदोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना क्वांटिटी शेयर खरीदोगे यहाँ पे डाल दोगे क्वांटिटी। मार्केट प्राइस में खरीदोगे या फिर लिमिट प्राइस में खरीदोगे यहाँ पे आप डाल दोगे। उसके बाद अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको शेयर को बाई करना है। इंट्राडे वाला मैंने पहले ही समझा दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग को बोला जाता है। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम के लिए शेयर को खरीद कर होल्ड करना है तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन पे ही क्लिक करके बाई करना है। यहाँ पे गलती मत करना, बहुत लोग यहीं पे गलती कर देता है। इंट्राडे पे क्लिक करके शेयर को बाई कर देता है, बाद में उनका नुकसान हो जाता है। तो ध्यान में रखना, अगर आपको लंबे टाइम के लिए शेयर को होल्ड करना है तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ही शेयर को बाई करना है, ठीक है। तो डिलीवरी वाला ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लिया। सिंपली रिव्यू बाई ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, सबमिट ऑर्डर मानूंगा, मेरा जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। जैसे ही आपका बाई हो जाएगा तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। बाई हो जाएगा अगर आपका तो पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे जाओगे, पोजीशन में शो करने लग जाएगा। पोजीशन में 1 दिन शो करेगा और 1 दिन के बाद अगर आप उसको होल्ड करते हो तो 1 दिन के बाद आपका होल्डिंग में शो करने लग जाएगा। समझ गए। शेयर इन्वेस्टमेंट आपने समझ गए। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, सिंपली आपको यहाँ पे डिस्कवर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद सेम आपको डिसाइड करना है आपको कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। आपको जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ एग्जांपल, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कि लार्ज कैप में मैंने क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया। अब म्यूचुअल फंड जब आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे या फिर SIP करोगे। मैंने बताया था ना 4 तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शेयर खरीद कर इन्वेस्टमेंट हमने समझ लिया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट समझेंगे अभी, और SIP इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे 1 टाइम का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे और जितना पैसा आपको लगाना है उतना पैसा आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये एक ही बार इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपया है, अब आप चाहते हो कि 1 लाख रुपया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ या फिर उसको रहने दूँ, तो सिंपली आपको 1 टाइम वाला ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। 1 टाइम वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है उतना पैसा डाल दोगे, कंटिन्यू करोगे, आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर आपको हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, हर महीना 500 रुपया, हर महीना 1000 इन्वेस्ट करना है SIP के थ्रू से, तो उसके लिए आपको 1 टाइम नहीं बल्कि SIP पे क्लिक करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 टाइम पे क्लिक करोगे, और अगर आपको SIP करना है तो SIP पे क्लिक करोगे। समझ गए। बहुत ही आसान है, इन्वेस्टमेंट करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ईजी है, आप समझ जाओगे। इतना समझ रहे हो यही काफ़ी है। तो समझ गए, म्यूचुअल फंड समझ लिया, SIP समझ लिया, डायरेक्ट शेयर को खरीदना भी समझ लिया। अब लास्ट में इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो भी सेम है।
सिंपली आपको यहाँ पे इंडेक्स फंड सर्च कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी सारा इंडेक्स फंड आ जाएगा। तो जो इंडेक्स फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है वो इंडेक्स फंड को आपको क्लिक कर देना है। फुल रैंडमली मैं कोई सा भी एक इंडेक्स फंड को क्लिक कर देता हूँ, हाँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इंडेक्स फंड आ चुका। अब इंडेक्स फंड में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप डिसाइड कर लेना। सिंपली वन टाइम करना है तो वन टाइम में जाओगे, आपको कितना पैसा डालना है वो डाल दोगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया 5,000, 10,000। अगर आपको कस्टम करना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 करना है तो 10,000 यहाँ पे डाल दोगे, कंटिन्यू करोगे, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसी इंडेक्स फंड में अगर आपको एसआईपी करना है तो बैक करोगे, यहाँ पे देखिए एसआईपी का ऑप्शन है, एसआईपी भी कर सकते हो। तो समझ गए 4 तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट शेयर खरीदना भी सीख लिया, म्यूचुअल फंड भी सीख लिया, इंडेक्स फंड भी समझ लिया और एसआईपी भी समझ लिया। यहाँ तक समझ गए? तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट आखिर कैसे किया जाता है। अब अगर आपको शेयर मार्केट में काफ़ी लंबा खेलना है ना, अगर आपको शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाना है, तो शेयर मार्केट का कुछ ऐसा डार्क सीक्रेट है, कुछ ऐसा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को सीखकर, जिस फॉर्मूला को समझकर आप शेयर मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। क्या आपको भी उस फॉर्मूला को सीखना है? अगर उस फॉर्मूला को जानना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर देना, मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ।